दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता, दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दिल कैसे टूटता, दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता। बोलो क्या बात है? वो अम्मी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। किसका फोन आ गया इसमें? जब भी मैं अपनी बेटी से बात करने लगती हूँ ऐसे ही मैं आकर तुम्हारी सारी बातें सुनती हूँ। ऐसे मुझे पता है जरूर इस स्कूल ट्रिप पे जाना होगा, है ना? हेलो, तुम क्यों आ जाते हो बार बार यहाँ? मजाक समझ रखा है जिंदगी को? मरियम, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आता हूँ और ये मेरा हक है। जब फर्ज अदा करने का वक्त था तब कहाँ थे तुम? आज हक जताने का ख्याल कहाँ से आ गया? मरियम, मैं पहले भी कह चुका कि मुझसे गलती हो चुकी है। अगर तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दोगी तो ये तुम इस पे जुल्म करोगी, मुझ पे नहीं। मेरी बेटी तुमसे नहीं मिलना चाहती ज़ियाना। हर्षिया, बता दो इन्हें कि तुम इनसे नहीं मिलना चाहती। मैं मिलना चाहती हूँ पापा से। लेकिन कभी कभी अगर आप इजाज़त दें तो। मरियम बेटा, जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। नहीं अच्छी, मैं अर्शिया को मिलने की इजाजत नहीं दे सकती। वो मिलना चाहे तब भी नहीं? नहीं अच्छी, तब भी नहीं। मैं कहेगा उसे और अगर आएगा मेरे खिलाफ उसे छीन के ले जाएगा वो मेरी बेटी को। चली जाएगी वो मुझे छोड़ के। अच्छी नहीं, बाप, दादी, फुप्पी लोगों की बातों में आके मुझसे बगावत करेगी। बगावत तो वो तब भी कर सकती है जब उसे मिलने की इजाजत ना दो। जरा ठंडे दिल से सोचो। अर्शिया ने ज़ियान के सामने तुमसे आकर कहा था कि वो ज़ियान से मिलना चाहती है। हाँ, मगर तब जब मैं इजाजत दूंगी, ये भी कहा है उसने। अच्छी हाँ, आज तो कहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में तुमसे इजाजत ना मांगे। हो सकता है वो तुम्हारी इतनी परवाह भी ना करे जितनी आज वो कर रही है। नहीं अच्छी, मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी, नहीं करेगी वो ऐसा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है मरियम, लेकिन उसके दिल में बाप की चाहत भी है।
खुद को उसकी जगह पर रख कर देखो कि वो किस सूली पर लटक रही है, किस अजियत से गुजर रही है वो इस वक्त। आज तो वो तुमसे इजाजत मांग रही है, कल फैसला भी सुना सकती है। नहीं अज्जी, मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। ज़ियान ने अर्शिया को मोबाइल दिया ताकि वो उससे बात कर सके। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अगर अर्शिया ने ज़ियान का साथ दिया तो, मेरा कहा ना माना तो? अभी तो अर्शिया मुझसे इजाजत ले रही है। अगर मैंने इजाजत ना दी तो वो ज़ियान के पास भी जा सकती है। मुझे ज़ियान से बात करनी होगी, वरना वो मेरी अर्शिया को मुझसे छीन देगा और मैं अर्शिया के बगैर नहीं रह सकती। यस। सर, एक साहिबा आपसे मिलने आई हैं। कौन है? मरियम नाम है उनका। हाँ हाँ, भेजो उन्हें अंदर। आओ मरियम, बैठो। मैं यहाँ अपनी बेटी अर्शिया के लिए आई हूँ। जानता हूँ, प्लीज हैव अ सीट। तुम शायद भूल गए हो ज़ियान, तुमने खुद कहा था कि तुम्हारा मुझसे और मेरी बेटी से सारी जिंदगी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। याद है मुझे, एक लफ्ज याद है मरियम कि मैंने क्या कहा था, और मैं आज तक कायम हूं उसमें। मैं जानता था कि तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन कभी भी तुम्हें अप्रोच करने की या अर्शिया से मिलने की जिद नहीं की, मैंने कोशिश भी नहीं की। मुझे अर्शिया ने बताया कि तुम उससे इत्तेफाकन मिले थे। शायद अल्लाह की यही मर्जी है। ज़ियान, मैंने अपनी बच्ची को बहुत मेहनत से पाला है। बहुत कठिन वक्त आए, लेकिन तुम्हें अप्रोच करने की कभी कोशिश नहीं की। उससे मिलकर एहसास होता है कि तुमने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इसलिए कह रहा हूं कि उसकी जिंदगी में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। मरियम, मैं आज तक अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सका। मैं चाहता हूं कि उसके लिए कुछ अच्छा करूं।
देखो, उसकी खुशी के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए मुझे सब कुछ करने दो प्लीज। तुम्हें इस बात पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ज़ियान, मैंने अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और आज भी उसी की खुशी के लिए मैं उसे तुमसे मिलने की इजाजत दे रही हूँ। मरियम, क्यों नहीं आई है अभी तक? 2 घंटे हो गए उसे गए हुए। ये बताओ, तुम्हें शॉपिंग कैसी लगी? जी पापा, बहुत अच्छी है। कुछ और चाहिए? नहीं, पता है पापा, मेरा दिल चाहता है कि अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग पे जाती थी ना, कि बहुत सारी शॉपिंग कर रही हूँ अपनी मर्जी की, मगर क्या? उनके पास पैसे ही नहीं होते। खैर, अब आपको जो भी चाहिए हो मुझे बता देना, मैं ले दिया करूँगा, ठीक है? या अल्लाह, क्यों बार बार मुझे इतने बड़े बड़े इम्तिहान में डाल रहे? कब तक मुझे आजमाइश से गुजरना पड़ेगा? अम्मी, अम्मी थैंक यू वेरी मच, आपने जब पापा से मिलने की परमिशन दे दी। देखें, पापा ने मुझे कितना प्यारा सा टेडी बेयर दिलाया, ये देखें। और ये ड्रेस प्यारा है ना, अच्छा है ना? और ये वाला भी, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसका कलर कितना प्यारा है, देखें। बहुत अच्छा है। तुम मुझसे अक्सर बहुत सारे सवालात करती थी ना, जानना चाहती थी अपने पापा के बारे में, अपने खानदान के बारे में। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताती थी कि मैंने कितनी तकलीफें झेली हैं,
कितनी मुसीबतों से मैंने तुम्हें पाला है, क्या क्या नहीं सहा मैंने, यहां तक कि मौत के मुंह से लौट कर आई। कुछ नहीं बताया मैंने तुम्हें कभी, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सब पता चले। लेकिन अब क्या फ़ायदा अम्मी, अब तो मैं पापा, दादी, पप्पू इन सब से मिल रही हूँ। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम वो सब नहीं जानती जो मैं और कुछ जानना भी नहीं चाहती अम्मी। मुझे नींद आ रही है, आप भी जाकर सो जाएं। मरियम बेटा, तुम्हें क्या होता जा रहा है? क्यों इतना काम करती हो? मैं कर लूंगी ना सब कुछ। जी, जान आए दिन आकर अर्शिया को यहाँ से ले जाता है, और आप मुझे कहती हैं कि मैं रोकूं भी नहीं अर्शिया को। जी, एक दिन आएगा कि वो रोजाना यहाँ आ जाया करेगा, और फिर शायद हमेशा के लिए ले जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। बस मेरा बेटा, बस बस। और ये है मेरी बेटी का बेडरूम। कैसा लगा? पापा मैं यहाँ तो नहीं रहती। आती जाती तो रहती हो ना भाई। मैं चाहता था कि मेरी बेटी जब भी इस घर में आए उसका एक बेडरूम हो जिसमें वो आए, आके आराम करे। आफ्टर ऑल मेरी इतनी प्यारी सी जिंदगी जो है। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। ओह हाँ, ये लीजिए। ये मेरा है पापा? तो बहुत अच्छा है पापा, थैंक यू। यू वेलकम। और आप इसे अपने साथ घर भी ले जा सकती हैं। अच्छा, आप अपनी दादू के पास बैठे हैं, मेरी छोटी सी एक मीटिंग है, मैं वो करके जल्दी वापस आता हूँ। पापा जी बेटा। वो आपकी वाइफ कब आएंगी? मेरा मतलब है मेरी छोटी अम्मी। मुझे फुप्पो ने बताया था कि जब आप मुझे याद करते थे और रोते थे तो फुप्पो और दादू ने मिलकर आपकी ज़बरदस्ती शादी करा दी थी। अभी कुछ दिन हैं उनके आने में। अच्छा, वो जब भी आएंगी ना तो मैं उनको बहुत सारा थैंक्स होंगी। उनकी वजह से आपने मेरे साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया। चलो दादू के पास छोड़ूं तुम्हें और मैं जाऊं। दादू, पापा शुरू से कितने क्यूट है ना। तुम भी तो बिल्कुल मेरे ज़ियान जैसी ही हो। वही नाक, वही नक्शा। अच्छा, उस तरफ देखो, तुम्हारी तस्वीरें भी हैं उसमें। आगे आगे देखो। अस्सलाम वालेकुम। फाइजा, तुम इतनी जल्दी आ गई? तो तुम तो परसों आने वाली थी ना? हाँ, मैं तो परसों आने वाली थी, थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। मगर ये कौन है? ये वो क्या कर रही हैं आप? नाम क्या है तुम्हारा? ये ज़ियान की बेटी है, अर्शिया। मरियम की बेटी है।
ये कहिए ना, क्या हो रहा था यहाँ पे? वो जरा मैं भी तो देखूं। मेरे पीछे पुरानी यादें ताजा की जा रही थी, इसीलिए किसी को मेरे आने की जल्दी नहीं थी। देख लूंगी मैं तुम सबको, देख लूंगी। हाँ। या अल्लाह, या अल्लाह, अब कौन सा नया तूफान उठने वाला है? या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। तुम घबराओ नहीं बेटा, बेटा फिक्र नहीं कर, तू सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। सब काम छोड़ दो और फौरन घर पहुंचो। तुम कब आई हो फायजा? अभी आई हूं, फौरन घर पहुंचो, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ मैं जा रहा हूँ, फ्रेम से कहो कि सामान सारा गाड़ी में रखिए। क्या हुआ? ऐसी इमरजेंसी क्या हो गई थी? तुमने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तुम उस औरत की बेटी को मेरे घर में कैसे ला सकते हो? वो सिर्फ उस औरत की नहीं बल्कि मेरी भी बेटी है। तो क्या अब वो यहां रहेगी? हो सकता है, और मुझे अपनी बेटी से मिलने से या उसे यहां रखने से अब कोई नहीं रोक सकता। सियान, मेरे यहां होते हुए वो यहां नहीं रह सकती। बस करो फायजा, बस कर दो, इनफ ना हो। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से लेके आज तक जो कुछ तुमने कहा वो मैंने किया, जो कुछ तुम कहती रही वो ही मैं करता रहा, मगर अब नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी मेरे साथ रहे। इस बात का फैसला मैं कर चुका हूं। हाँ, अलबत्ता तुमने क्या करना है इस चीज का फैसला तुम कर लो। तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो ज़ियान अहमद। मेरी शराफत को तुम आज तक मेरी कमजोरी समझते रही हो, मगर फैजा आप किसी भूल में मत रहना। अपने अंदर हौसला पैदा करो फायजा। अम्मी, कहाँ से हौसला पैदा करूं? सारी सिचुएशन बता दी मैंने आपको, उसके बावजूद आप मुझसे कह रही हैं कि मैं अपने अंदर हौसला पैदा करूं? कैसे? गुस्सा अकल को खा जाता है। ठंडे दिल से समझदारी से सोचोगी
तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। इस मरियम की बेटी ने आके 2 मिनट में मुझसे मेरी इंपॉर्टेंस छीन ली है। अरे मुझे तो डर लग रहा है कहीं ज़ियान मुझे छोड़ ना दे उसके चक्कर में। तुम वही कर रही हो जिसके लिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। मुझसे नहीं हो रहा है बर्दाश्त। नफरत हो रही है सब मुझे ज़ियान से। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, मुल्क का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट। उसका गुरूर तोड़ना है मुझे, नीचा दिखाना है उसे। गलत नहीं कह रहा वो। उससे अलग होकर तुम्हें क्या मिलेगा? जो स्टेटस, जो पहचान तुम्हें उससे मिली है, उसे छोड़कर सब कुछ खो दोगी बेटा। अक्ल से काम लो फायजा, और ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी खुद उठा ली है। अगर ज़ियान ने अपनी बेटी के लिए मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया तो मुझ पे भी कोई जिम्मेदारी उठाने की पाबंदी नहीं है। ओफो, फिर वही बात। तुम ज़ियान से अलग होने का फैसला मत करो। तो क्या करूं मैं? मिलने दो उसे अपनी बेटी से। फिर वही बात। कुछ अरसे तहम्मुल से रहो। तुम तो खुद अपनी जिंदगी में देख चुकी हो, जो काम मोहब्बत और प्यार से हो सकता है वो नफरत और गुस्से से नहीं। मरियम को भी ज़ियान ने खुद निकाला था ना इस घर से। अब अगर वो बेटी को लेकर आया है तो खुद निकालेगा उसे, और खुद तुम ऐसा करवा सकोगे। बस कुछ अरसा सब्र और हौसले के साथ गुजार दो। पता है पापा, अम्मी ना मुझे इस बार छुट्टियों में ना मरी जाने का प्रोग्राम बना दिया, लेकिन मैंने दुबई जाना है। अच्छा, तो आपको दुबई पसंद है? हाँ, लेकिन मुझे डिज्नीलैंड जाने का बहुत शौक है। तो ठीक है, डिज्नीलैंड चलते हैं। आप मुझे लेके जाएंगे? क्यों? मैं आपको डिज्नीलैंड लेके नहीं जा सकता। कब? अर्शिया बेटा, जब आप कहोगी तब चलेंगे। छुट्टियों में चले? डन, चलते हैं। अभी ये खत्म करें। सवाल ही पैदा नहीं होता अर्शिया। मैं तुम्हें वहां अकेले जाने की इजाजत नहीं दूंगी। अम्मी, मैं अकेले नहीं जा रही, मैं पापा के साथ जाऊंगी। मैंने कह दिया ना, नहीं तो बस नहीं। क्यों नहीं अम्मी? बस मैं जाऊंगी। अर्शिया प्लीज मुझे परेशान मत करो बेटा। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बेटा, जब तुम्हारी माँ मना कर रही है तो तुम्हें मान जाना चाहिए। लेकिन मना करने की भी कोई वजह होती है जी। मेरा ड्रीम है वहां जाने का, मुझे कितना मजा आएगा। हर्षिया, तुम्हारा ख्वाब पूरा होगा बेटा। लेकिन उसकी ताबीर बहुत भयानक होगी। ओहो अम्मी, आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो। बदतमीजी करना मैंने तो तुम्हें नहीं सिखाया अर्शिया। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं पापा के साथ जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। अर्शिया, मैंने कहा था ना जी आपसे, वो अर्शिया को मुझसे छीन के ले जाएगा मेरी बेटी को मुझसे छीन के। भाई आप तो बहुत एंजॉय करने वाली हैं अपने पापा के साथ। जी पप्पू। पापा, हम वहाँ पूरे 15 दिन रुकेंगे ना? बेटा, तुम्हारी अम्मी परेशान तो नहीं हो जाएंगी? परेशान तो होंगी दादू, लेकिन मैंने भी जिद की है, जब मैं वापस आऊंगी ना तो खुद ठीक हो जाएंगी। तो ठीक है ना, आप उनके लिए वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाना। जी पप्पू, मैं वहाँ से अज्जी के लिए, आपके लिए, दादू के लिए, पापा के लिए, सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी। मेरा तो दिल चाहता है मेरी लाडली कुछ दिन मेरे साथ भी तो रहे। जी दादू जरूर, अब तो मैं रहूंगी ना आपके पास भी, हर वीकेंड पर आ जाया करूंगी। अच्छा अर्शिया,
वापस आ जाओ, मैं मर जाऊंगी। मत जाओ मुझे छोड़ के अच्छी, मत जाओ। पापा, दादू ने ना मुझे भाई से मिलवाया। वो फायजा आंटी के साथ आया ना, लेकिन वो ऐसा क्यों है पापा? क्या बताऊं बेटा, मेरी गलतियों की सजा है जो मेरी औलाद भुगत रही है। लेकिन दादू कह रहे थे कि वो ठीक हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर ने सिर्फ तुम्हारी दादू का और फायजा का दिल रखने के लिए हमसे झूठ बोला। लेकिन अल्लाह ने जब से मुझे मेरी बेटी लौटाई, वो इतनी प्यारी है कि उसे देख के मैं सारे दुख दर्द भूल जाता हूं। अरे वाह, बाप और बेटी के बीच में बड़ा लाड प्यार चल रहा है। जियान अहमद, ये उसी मरियम की बेटी है जिससे तुम नफरत करते थे, जिसको तुमने इस घर से बाहर निकाल दिया था, और तुम्हारी मां और तुम्हारी बहन उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। फायजा, बेहतर यही होगा कि माजी की बात ना की जाए। क्यों ना दोहराऊं मैं देख रही हूं कि जब से ये लड़की यहां पर आई है, तुम्हारी मां और तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं होती इसके साथ। और मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं। फायजा, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, कल लेके जाऊंगा मैं उसको। मेहरबानी की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर चली जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं इस लड़की से पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सारी हकीकत बता दी या फिर मैं बता दूं? फायजा, जस्ट शट अप, ओके? एक लफ्ज मत बोलना। क्यों ना बोलूं? इसको भी तो पता चलना चाहिए कि इसका बाप आखिर था क्या। आज मैं इसको सारी असलियत बता कर रहूंगी। सुनो लड़की, तुम्हारा बाप जो तुमसे बहुत मोहब्बत करने का दावा करता है ना, तुम्हारे बाप ने ही तुम्हारी मां को धक्के मार के इसी घर से बाहर निकाल दिया था। और तुम्हारी फप्पो और तुम्हारी दादी, तुम्हें लगता है कि तुम पे बड़ा जान निछावर करती हैं। हाँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। तुम्हारी मां को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करती थी, नफरत करती थी उससे। मैं कह रहा हूं बस करो, चली जाओ यहां से। अर्शिया के सामने ऐसी कोई बात मत करो। अभी तो मैंने बात करनी शुरू भी नहीं की है। तुम्हें पता है कि नूरी कौन थी? अभी तो मैं इसको नूरी के बारे में बताती हूँ। प्लीज फायजा, एक लफ्ज मुंह से मत निकालना। क्यों बस कर दूं? तुम्हारी माँ कैंसर से जंग लड़ रही थी और तुम्हारा बाप नूरी जैसी मुलाजिमा के साथ। Shut up! Just shut up! उसका बाप आया था मेरे पास, रो रो कर बता रहा था कि तुम्हारी वजह से उस लड़की ने खुदकुशी कर ली है। ये है असलियत तुम्हारे बाप की, सुन लो तुम। पापा ऐसे? मुझे पता नहीं था। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम
एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो। मुझे कुछ भी नहीं समझना। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के पास। मैं कभी नहीं आऊंगी अब आपके पास। अर्शिया, अर्शिया, अर्शिया क्या हो गया बेटा? अर्शिया मुझे बताओ क्या हो गया है? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? इधर देखो। क्या हुआ बेटा? मुझे क्या हो गया? अर्शिया क्यों ऐसे रो रही हो बेटा? क्या हो गया मुझे बताओ। किसी ने कुछ कहा है? अम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपके साथ कितना गलत किया। आपने सारी जिंदगी मेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया। अर्शिया बस चुप हो जाओ। मुझे नफरत है पापा से। अम्मी मैं आपको कभी भी कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाऊंगी। मुझे माफ कर दे। अर्शिया सॉरी अम्मी। ज़ैन, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे जाने से या मेरे यहाँ पे रुक जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चुप क्यों ज़ैन? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं? मैं तुम्हारे बेटे को यहीं पे छोड़ के जा रही हूं। तुम सिर्फ अर्शिया के नहीं, सनी के भी बाप हो। ठीक है, छोड़ जाओ उसे। मैं फैसला कर चुका हूं फैजा। अगर तुम मेरा उस फैसले में साथ दोगी तो मुझे खुशी होगी, और अगर तुम जाना चाहती हो तो नहीं रोकूंगा तुम्हें।
मरियम, अर्शिया अंदर है। आज मैं तुमसे मिलने आया। मुझसे जो गुनाह, जो गलती हुई है, उसकी माफी मांगने। माफी? मुझसे? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं मरियम। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम्हें समझने। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा थी और मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। उसी की सजा काट रही। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा ज़ियान। क्योंकि तुम मेरी बेटी के बाप थे। बाप हो। जानता हूं, जानता हूं, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी। अब सिर्फ ये चाहता हूं कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। शायद मेरे दिल से कुछ बोझ कम हो जाए। प्लीज। मैंने तुम्हें माफ किया ज़ियान। अपनी बेटी की खातिर तुम्हें माफ कर दिया। जाने अनजाने में न जाने क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हें। लेकिन हकीकत यह है कि अधूरी तुम नहीं, अधूरा मैं था। हर रूप में, हर जगह पे, हर रिश्ते में। कभी भी अपना किरदार पूरी तरह से ना निभा सका। एक साया गहरे दर्द का था, जो हर पल मेरे साथ रहा। दुखड़ा निमाणी दा